मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं टेक टॉक। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस खबर के बारे में जिस खबर का इंतजार पबजी वाले पिछले 6 दिनों से कर रहे थे, यानी तब से कर रहे हैं जब से पबजी इंडिया में बैन हुआ है। जी हां, पबजी पर जो इंडिया में बैन लगा है उस पर साउथ कोरियन फर्म पबजी कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसके बाद इंडिया में पबजी के अनबैन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, पबजी के इंडिया में अनबैन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक टॉक वीडियो और आपको बताता हूं कि पबजी कॉर्पोरेशन ने पबजी बैन पर क्या कहा है और कैसे इसके बाद पबजी पर जो बैन लगा हुआ है उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। अगर आप भी पिछले 5-6 दिन से पबजी बैन को लेकर अपसेट थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब करें तो क्या करें, तो शायद आज आपकी ये टेंशन काफी हद तक दूर हो जाएगी। कैसे दूर होगी, आइए जानते हैं। तो बात यह है कि साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वो इंडिया में पबजी मोबाइल के लिए चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम से एसोसिएशन खत्म कर रही है। यानी अब इंडिया में पबजी मोबाइल को साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन कंट्रोल करेगी और इस गेम की सारी पब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी पबजी कॉर्पोरेशन की ही होगी। अब तक पबजी मोबाइल का कंट्रोल और पब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स के हाथ में थी, जिसकी वजह से इंडिया में इस गेम पर भी बैन लगा था। पबजी कॉर्पोरेशन का कहना है कि अपने सिटीजन की डेटा सिक्योरिटी को लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करके इस मसले का हल निकालना चाहती है ताकि पबजी मोबाइल इंडिया में अवेलेबल हो सके एज पर इंडियन लॉज एंड रेगुलेशंस। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि इट वोंट ऑथराइज द पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज टू टेंसेंट गेम्स इन इंडिया। यानी अब चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स इंडिया में पबजी मोबाइल को कंट्रोल नहीं करेगी और इस गेम की जितनी भी पब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पबजी कॉर्पोरेशन पर आएगी। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में यह भी साफ किया कि पबजी मोबाइल प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड का मोबाइल वर्जन है जो पबजी कॉर्पोरेशन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो बात यहां पर बहुत साफ है, पबजी बैन को लेकर पबजी कॉर्पोरेशन काफी सीरियस है, उसने काफी सीरियस लिया है जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है पबजी मोबाइल पर और कंपनी ने अब टेंसेंट गेम्स से इंडियन एसोसिएशन एंड कर दी है। इस एसोसिएशन के खत्म होने से पबजी मोबाइल का जो चाइनीज कनेक्शन है वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट ने जो पबजी पर बैन लगाया है उसको रिव्यू भी किया जा सकता है और पबजी मोबाइल पर लगा बैन आगे हट भी सकता है। हालांकि पबजी कॉर्पोरेशन और टेंसेंट गेम्स के बीच की एसोसिएशन जो है वो सिर्फ इंडियन मार्केट तक ही खत्म होगी। पबजी मोबाइल को टेंसेंट गेम्स ने ही डेवलप किया है और इसके डेवलपर टेंसेंट गेम्स ही रहेंगे। साथ ही टेंसेंट का जो पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी ब्लू होल स्टूडियो में 10% स्टेक है वो एज इज रहेगा और इस एसोसिएशन के खत्म होने से टेंसेंट और ब्लू होल स्टूडियो की पार्टनरशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि पबजी कॉर्पोरेशन जब अपनी ये बात लेकर गवर्नमेंट के पास जाए तो शायद गवर्नमेंट पबजी पर लगे बैन को रिव्यू कर सके। पर यहां पर आप ये याद रखिए कि इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस और ये 1-2 हफ्ते में नहीं होगा। किसी भी ऐप को बैन करते हुए गवर्नमेंट एक प्रोसेस को फॉलो करती है और फिर बैन किए गए ऐप को जवाब देने के लिए एक टाइम दिया जाता है और अगर गवर्नमेंट रिप्लाई से सेटिस्फाई होती है तो अनबैनिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो यहां पर अच्छी बात आपके लिए यह है कि पबजी कॉर्पोरेशन ने खुद को इंडियन मार्केट के लिए चाइनीज कंपनी से अलग कर लिया है। अब जैसे कंपनी गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेगी उसी हिसाब से गवर्नमेंट आगे डिसीजन लेगी। तो क्या आपको लगता है कि पबजी कॉर्पोरेशन के स्टेप के बाद पबजी बहुत जल्द इंडिया में वापसी करेगा? ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर एबीपी अनकट के वीडियो जरूर